दिस अ क्विक रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स। बहुत जल्दी करेंगे पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स चैप्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक टेस्ट में जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं हम जल्दी जल्दी से वो करेंगे। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में जो पहला क्वेश्चन है वो इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है भाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है। यानी ये दो फोर्सेस हैं, ये एक पी है और एक क्यू है। ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आर है, दोनों में एंगल है थीटा। तो इस फॉर्मूला बेस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है भाई पी भी ए है, क्यू भी ए है और आर भी ए है, यानी दोनों फोर्सेस दोनों की वैल्यू सेम है पी एंड क्यू की, और रिजल्टेंट की वैल्यू भी सेम है। तो आप बताओ पी एंड क्यू में एंगल कितना होगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डालते हैं डायरेक्ट सबकी वैल्यू ए, इसका अंडर रूट हटा के स्केयरिंग कर लेते हैं, यानी ए का स्केयर हो गया, पी भी ए का स्केयर हो गया, क्यू भी ए का स्केयर हो गया, प्लस 2 ए इंटू बी हो गया, दैट इज ए इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ए स्केयर ने ए स्केयर को कैंसिल किया, ये माइनस ए स्केयर हो गया, ये 2a स्केयर हो गया, ये कॉस थीटा आ गया, ए स्केयर यानी कॉस थीटा माइनस 1/2 आ गया। कॉस थीटा माइनस 1/2 का होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूला बेस से जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर दूंगा। जैसे आपको उन्होंने पूछ लिया रिलेटिव के बारे में, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन कहाँ जनरली ज़्यादातर पूछी जाती है। वो ऐसे होता है भी हमने मान लिया सपोज ये एक कार है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, या कार की जगह आप मैन ले लो, एक मैन है इस तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी वी मैन है, रेन वर्टिकल फॉल हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विंड है, विंड वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरफ है, रेन वर्टिकली फॉल हो रही है। आपने डायरेक्शन ऑफ मैन, जैसे इसमें ऐसे होता है भी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड करनी है, और इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब बेसिकली हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब कहने का मतलब है जब ये बंदा जाएगा आगे तो इसको रेन कैसे अपीयर होगी। ऐसे क्वेश्चन में ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब मैन के इस तरफ चलने से जो बारिश की डायरेक्शन है, रेन की डायरेक्शन है, देखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खड़े हो जाएं, आप चलने लग जाएं, जो बारिश है वो तो सीधी की सीधी गिर रही है। लेकिन जब आप चलने लगेंगे तो आपको गिर तो वो सीधी लगी है, लेकिन वो आपको अपीयर स्ट्रेट नहीं होगी, वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने क्या करना है, आपने ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि रेन के चलने से मतलब मैन के चलने से रेन को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है बताओ, क्योंकि देखो अगर बारिश सीधी गिर रही है, छम 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 छम, एयर इस तरफ जा रही है, तो ये बारिश अपने आप टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, ये डिपेंडेंट है। अगर इसमें बारिश सीधी गिर रही है तो अगर बंदा यहाँ जाए, बंदा यहाँ जाए, यहाँ जाए, कहीं भी जाए, बारिश ने तो सीधा ही गिरना है। हाँ, लेकिन बंदे को अपीयर स्ट्रेट नहीं होगी, वो हमने निकालना है। इसमें बारिश की डायरेक्शन टेढ़ी हो जाएगी। पहले डिपेंडेंट क्वांटिटी में सबसे इजी होता है कि जो भी क्वेश्चन है, ये रेन नीचे आ रही है, रेन को हमेशा वाई एक्सिस नेगेटिव में बनाओ, विंड को इधर बना दो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, यानी जो डायरेक्शन है वर्टिकल के साथ देखनी है तो ये थीटा, तो ये थीटा, यानी टेंजेंट थीटा कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। अगर वी आर डब्ल्यू निकालना है तो ये थीटा जिसके साथ बनता है वो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, यानी वी आर डब्ल्यू हाइपोटेन्यूस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर वी डब्ल्यू स्केयर प्लस वी आर स्केयर बेस का स्केयर। ये खत्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन में जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो थोड़ा ध्यान से करने पड़ते हैं। जो वी एम की एक्चुअल डायरेक्शन है उसको सुपर इम्पोज करके माइनस वी एम डाल दो। जो रेन और मैन की जो डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ठीक है। क्योंकि इसके नंबर ऑफ वेज है समझने के। एक बच्चा लिखता है सर मेरे को मालूम है वी रेन मैन का फॉर्मूला होगा वी आर प्लस वी आर माइनस वी एम, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस ऑफ माइनस वी एम, यानी मैंने वी एम का वो माइनस वी एम कर दिया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो वी आर एम है, यानी वी आर एम यहाँ आ गया। तो ये इंडिपेंडेंट में ऐसे ही से करना है। तो मैग्नीट्यूड वही लेना है। अगर मैन की वेलोसिटी सपोज 20 मीटर पर सेकंड है तो आपने इधर 20 ही ले लेनी है, ये 20 होगी। रेन की वेलोसिटी सपोज मैंने दे दी, ये भी 20 है। तो ये जो रेन वैसे तो नीचे गिर रही थी स्ट्रेट, लेकिन जो इसको अपीयर हो रही है वो टेढ़ी हो रही है जब ये ऐसे
20 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो उसको रेन लगेगी वो कुछ ऐसे ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस वन इज थीटा, देन टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये माइनस नहीं लेना, ये मैग्नीट्यूड में चाहे माइनस है इस तरफ है लेकिन आपने प्लस में ही लेना है। 20/20 यानी थीटा बनना, थीटा टेंजेंट थीटा, थीटा 45 डिग्री आ गया। अगर उसने मैग्नीट्यूड पूछा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, यानी ये v की वैल्यू आएगी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जनरली स्कूल में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं अभी कोई जेई के बारे में नहीं बता रहा आपको, तो बड़ा सिंपल है, जल्दी से जल्दी देख लो। अभी जो स्कूल में पूछे जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ गया रिवर बोर्ड या रिवर मैन क्वेश्चन। इसके दो पार्ट हैं, शॉर्ट में करते हैं अगर बहुत जल्दी करना है। जैसे आपको स्कूल में जनरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सबसे पहले करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सपोज हमने मान लिया ये रिवर है, जो बंदा तैर रहा है, स्ट्रोक जो है वो टेढ़े लगा रहा है क्योंकि वो ऐसे तैरेगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो वो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसे डायग्राम बनाओगे तो ये हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी क्विक रिवीजन में मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। भी आप जल्दी से कर सकते हो। जब भी बंदे ने बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तैरना है तो वो जाएगा टेढ़ा, मतलब तैरेगा टेढ़ा लेकिन जाएगा सीधा। अगर यहाँ से चिंटू देख रहा है, यहाँ से बाहर बैठा, तो चिंटू को क्या नजर आएगा, चिंटू देखेगा ओ बंदा तो सीधा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो मैन है वो स्ट्रोक ऐसे लगा रहा है, लेकिन रिवर इस तरफ जा रही है तो इस करके ये सीधा नजर आ रहा है, चिंटू को सीधा नजर आ रहा है या ऐसे रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन में जनरली ये दिया होगा इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में जो है वो वेलोसिटी ये होती है VMR। वी मैन रनिंग वाटर में है, ये वेलोसिटी रिवर की है। तो ये देखो ये क्वेश्चन 2 मिनट का है। अगर ये थीटा है तो टेंजेंट थीटा कितना है सर, टेंजेंट थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VR/VM। ये कम लगेगा क्योंकि आपको ये जनरली गिवन नहीं होता, नॉट गिवन, ठीक है। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, फिर साइन थीटा लगेगी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पॉइंट हाइपोटेन्यूज यानी VR/VMR। तो ये गिवन होता है स्टिल वाटर में रिवर की वेलोसिटी है, साइन थीटा अपने आप आ जाएगा। अगर आपने वी मैन निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, VM को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ VMR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, ठीक है। अभी बड़ा ही सिंपल था, तो VM भी आ गया। यही दो चीजें पूछनी है। अगर टाइम पूछा तो ये टाइम, अगर ये डिस्टेंस d है तो जो डिस्टेंस लेना है वही वेलोसिटी लेनी है, ऐसे UT लगा दीजिए, SD है, U वेलोसिटी VM है, तो ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग आ जाएगा D/VM, ये वाला, ठीक है। जनरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पूछा जाता है। अगर शॉर्टेस्ट टाइम का क्वेश्चन पूछता है तो शॉर्टेस्ट टाइम का कैसे करना है, तो उसका भी एक प्रोसीजर है। ये रिवर बना ली, रिवर बनाने के बाद शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो बंदा तैरेगा सीधा, यानी दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इन स्टिल वाटर। रिवर की वेलोसिटी ये है, जाएगा टेढ़ा। दिस इज, ये चिंटू देख रहा है, चिंटू को ऐसे नजर आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। इस बार से देखोगे तो ये भी सिंपल है। अभी देखो इसमें ये थीटा है तो टेंजेंट थीटा मत लगाना है, इसमें आपको टेंजेंट थीटा ही, आप टेंजेंट थीटा इधर लग जाएगा क्योंकि आपको ये नहीं गिवन होता है वी रिवर की और स्टिल वाटर में वेलोसिटी, यानी इसमें टेंजेंट थीटा लगेगा। टेंजेंट थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज VR/VMR। अगर हम इसको वैसे निकालें, डायरेक्ट टाइम निकालना है, ये डिस्टेंस d दिया है तो S=UT लगाएंगे, तो डिस्टेंस यही है ना भाई डिस्टेंस, तो d S=UT लगाएंगे तो d S हो जाएगा, U VMR ही होगा। जो डिस्टेंस लेना है वही वेलोसिटी लेनी, VMR S=UT। टाइम ये आगे, दिस इज द टाइम ऑफ द क्रॉसिंग, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट टाइम का केस है, मैंने लिख देता हूँ, दिस इज शॉर्टेस्ट टाइम एंड दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मुझे लगता है ये भी क्लियर आपको। चलें आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट टाइम का क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद इस चैप्टर में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हम वेक्टर एडिशन के बारे में बात करें। वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन बड़ी ही सिंपल चीज़ है। जैसे कोई ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसको हमने ऐड करना है बी वेक्टर के साथ जो i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप है। तो एडिशन ऐसी होती है, i को i के साथ ऐड करो, a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी आ गया 3i, i को i से, j को j से, प्लस 2j प्लस 10k, सीधा सीधा ऐड कर दिया, वो माइनस कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर माइनस करना है तो i को i से, j को j से और k को k से माइनस कर दो, यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो गई। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप। पहली जो मल्टीप्लिकेशन है वो है आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में होता है, प्रोडक्ट 2 टाइप के हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जल्दी देखते हैं।
डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में जनरली हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अभी सर ये डॉट प्रोडक्ट क्यों है, देखो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, लेकिन ये सिर्फ कौन है, मैग्नीट्यूड है। सर बिल्कुल समझ में आया सर, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कैसे निकालना है, पहले यूनिट वेक्टर से देखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप डालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए है, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हुआ, जिसके ऊपर यूनिट वेक्टर है कैप डली उसका मैग्नीट्यूड 1 है। सी कैप का मैग्नीट्यूड सर 1, डी कैप का मैग्नीट्यूड सर 1, जिसके ऊपर कैप उसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ए वेक्टर का ए, आई कैप का दोबारा 1, आई आई मतलब आई एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, दोनों में एंगल 0, खुद का खुद से एंगल 0 था, cos 0 हुआ 1, यानी आई कैप डॉट आई कैप इज 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। यानी अगर हम करें आई डॉट जे तो देखो कितना आसान है, आई एक्स एक्सिस होती है, जे वाई एक्सिस होती है, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री होगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों में एंगल कितना cos 90, यानी कितना हो गया 0, यानी आई डॉट जे भी 0 होगा, आई डॉट के भी 0 होगा, ये हमें पता लग गया। तो इस प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जब भी हम किसी वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे हमने बोल दिया ए वेक्टर दे दिया हमें 2i + 3j, मैं के नहीं ले रहा, मैंने शॉर्ट में बताना है आपको 4i + 2j, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए डॉट बी बड़ा इजी है, देखो लंबे मेथड से क्यों करना है, हम बड़ा सिंपल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो फॉर्मूला यही लगा, बच्चा मानता नहीं है, चलो मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, लेकिन वो बकवास तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है। तो 4i + 2j ऐसे देखो, अब i डॉट आई ऐसे होता है, 2i डॉट 4i, बकवास है, ठीक है, 2i डॉट 2j, इसको इससे डॉट किया, फिर इसको इससे करोगे, 3j डॉट 4i + 3j डॉट 2j, आई डॉट आई सर 1, तो 2 4 8, 8 × 1 8, आई डॉट जे 0, 4 × 0 0, प्लस 3j डॉट आई भी 0, क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 0, प्लस 3 2 जा 6, j डॉट जे 1, यानी कितना आ गया 14, ठीक है। तो इसमें पूरा लगाया, ए बी cos थीटा पूरा लगाया, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है, हम ऐसे करेंगे, देखो हम ए डॉट बी निकालना ना, हम डायरेक्ट करेंगे, हम पागल थोड़ा नहीं है, इतना लंबा जाएंगे, आई को आई से 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 8 6 14 आंसर, ठीक है, इतना लंबा नहीं करना, जस्ट आई के आई से मल्टीप्लाई करो, जे को जे से मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अभी 3 क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा ध्यान से मुझे इसके आंसर भेजना, ठीक है। ए डॉट ए आंसर, ए डॉट ए कैप आंसर, ए कैप डॉट ए कैप आंसर, ये तीनों के मुझे आंसर चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी हुई है तो समझ में आएगा। डॉट प्रोडक्ट के जनरली स्कूल में 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने क्रैम करना तो क्रैम भी कर सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है तो बताओ ए एंड बी में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये मैंने कराया हुआ है आपको क्वेश्चन वीडियो में, तो ये उसमें से देख लेना, इन दोनों में एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। डू योर सेल्फ, ये इसकी रिवीजन में थोड़ा टाइम लगेगा, ये नहीं मैंने कराना, ये देखो अपने आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, ए डॉट बी, अगर किसी भी 2 वेक्टर, अगर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप, अगर ऐसा कुछ है, वो पूछता भी व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, तो एंगल हमेशा ना ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिख के 2 वेक्टर में हमेशा एंगल ऐसे करना है, कॉस थीटा कितना होगा ए डॉट बी अपॉन कितना होगा ए बी, ए डॉट बी करोगे 2 2 जा 4 4 4 1 जा 4, 6 6 जा 36, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए कितना होगा √2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, यानी √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। आप भी कहोगे सर क्या करी जा रहे हैं, इसका करोगे तो इसका आएगा 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ठीक है। तो जो थीटा आ जाएगा वो कॉस इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व कर लो, वो सारे का सारा इधर आ जाएगा, दैट इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। अभी वो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करूँ तो मैंने कह दिया ये एम जी कैप है, वो कहें फाइंड एम इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी यानी ए डॉट बी 0 आएगा, ए डॉट भी 0 आएगा, अगर ए डॉट भी 0 आएगा डॉट भी 0 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 तब आएगा, यानी 2 2 जा 4 प्लस 4m प्लस 36 इक्वल टू 0, यानी 4m इक्वल टू 36, तो ये 40 हो गया, 40 माइनस का हो गया, यानी m माइनस 1/10 आएगा, माइनस 1/10 पे अगर मैं m की वैल्यू माइनस 1/10 डाल दूँ तो a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है
जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ए बी कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। दूसरा टाइप का प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत जल्दी करेंगे इसको। क्रॉस प्रोडक्ट में इसका मेन चीज़ है, देखो डॉट प्रोडक्ट का मेन एक रिजल्ट है वर्क इज एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना। अगर एफ दो दिए हैं, फोर्स एफ वन तो एफ टू, जैसे आई कैप प्लस 2j कैप और 4i कैप प्लस k कैप, तो नेट जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, i प्लस 4i 5i होगी, ठीक है। 2j प्लस k अलग आ गया, ये फोर्स आ गया। डिस्प्लेसमेंट दे दिया उन्होंने, डिस्प्लेसमेंट हमेशा r2 माइनस r1 करना है। दो वेक्टर दिए होंगे, एक फाइनल एक इनिशियल, दोनों को माइनस कर दो, ऐसा आ जाएगा। वर्क डॉट क्या करना है, एफ डॉट एस लगाना है। एफ आपके पास आ गया, दोनों को ऐड करके डिस्प्लेसमेंट जो भी वेक्टर दिए होंगे दोनों के आई को आई से, जे को जे के माइनस करना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। दिस अ बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द पेपर्स, ठीक है। तो इसके लिए एक आपको और अच्छा सा बता रहा हूँ थोड़ा याद, पावर जो होती है, पावर वो फोर्स डॉट वेलोसिटी होती है, ठीक है। जैसे वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो पावर होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जल्दी से खत्म करें क्रॉस प्रोडक्ट को। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा है भाई, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हम ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो भी वेक्टर है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अगर ए की बात करें तो ये ए है, सपोज मैंने माना, ये मैंने माना बी है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी, इसको यहाँ से यूँ घूमना है, राइट हैंड रूल लगाना है। यानी आपने क्या किया, आपने ए की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ होंगे, थंब ऊपर की तरफ आ गया, यानी मैं कह सकता हूँ ये बी है, ए क्रॉस बी किया, उसकी डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, ए क्रॉस बी का अंगूठा ऊपर आ गया। अब ए और इसमें एंगल कितना 90 डिग्री, बी और इसमें एंगल कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल इन दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी ए और एन कैप में एंगल 90 डिग्री होगा, बी और एन कैप में भी 90 डिग्री। एन कैप ही है ये, डायरेक्शन एन कैप है, ये एन कैप है, ठीक है। तो दोनों में 90 डिग्री होगा, लेकिन ए एंड बी में एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ये थीटा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर का एंगल इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ ही कितना एंगल है, 90 डिग्री है। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो ये सी वेक्टर कौन है, ए बी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड है। ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी मैं इसको सी कह सकता हूँ। जो सी कैप है वो एन कैप है, वो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये ही क्वेश्चन आता है जनरली भाई। उसने दो वेक्टर दे देने हैं, पहले ए क्रॉस बी करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, आई जे के, इसको क्रैम कीजिए। अगर आपने आई क्रॉस जे किया तो के आएगा, जे क्रॉस के किया तो आई आएगा, यानी कि दिस आई क्रॉस जे इज के। आई डॉट जे कितना था सर, जीरो था, क्योंकि उसमें कॉस 90 आ गया तो जीरो हो गया। इसमें साइन 90 आएगा तो 1 आएगा, क्योंकि क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कॉस आता है। आई क्रॉस जे 1 1 साइन 90, साइन 90 आई क्रॉस जे करके बताता हूँ। देखो ये आई है और ये जे है, आई क्रॉस जे करो सर, आई क्रॉस जे ऊपर गया यानी के आ गया, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। अगर उल्टा घूमोगे के क्रॉस जे तो माइनस आई आएगा, जे क्रॉस ए करोगे तो उल्टा करोगे माइनस के आएगा, ठीक है। ये कर लो यार, ठीक है। चलो अभी क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे आपको दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, उसने ए क्रॉस बी पूछा है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी पूछा है। पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसका मेथड जहाँ तो है भी सीधा क्रॉस कर दो, जहाँ फिर ऐसे होता है प्लस आई लिख के, आई जे के लिख के इधर प्लस माइनस प्लस डाल देना, ठीक है। ऊपर प्लस माइनस प्लस डाल के अब ए के कोफिशिएंट रख दो। ए के कोफिशिएंट कौन है सर, ए कोफिशिएंट है 2 3 माइनस 2, बी के कोफिशिएंट है 1 1 2, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी ये ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ये पहले प्लस आई लिखा, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, प्लस आई लिख के आई वाला रो और कॉलम छोड़ देना है, ये और ये छोड़ देना है। पहले करना है यूं, फिर डालना है माइनस, फिर करना है यूं किया 3 2 आया 6, फिर डाला माइनस, फिर यूं किया -2 × 1 -2, ठीक है। ये आई कैप आ गया, ठीक है। अभी जे कैप के ऊपर का माइनस लगा तो माइनस जे डाल दो, माइनस जे की ये छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, यानी 2 और 2 नजर आ रहा है, 2 2 4। पहले तो यूँ ही करना, फिर डालना माइनस, फिर यूँ करना -2, फिर प्लस के डालना है क्योंकि प्लस के है, फिर यूँ और यूँ करना, पहले यूँ 2 1 2 है कि एक रो कॉलम दोनों छोड़ दो, 2 1 2 -3, यानी जो फाइनल आंसर है ए क्रॉस बी का वो कितना आ गया, तो देखते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये आ गया 8i
कैप, ये आ गया 6j कैप और ये आ गया प्लस सॉरी माइनस k कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल लो, इसको c वेक्टर मान लो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मैग्नीट्यूड आएगा c वेक्टर अपॉन, देखो ना मेरी बात सुनो, मैग्नीट्यूड तो सीधा ही आ जाएगा यार, c इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसमें माइनस डालने की क्या जरूरत है, स्क्वायर करो तो पॉजिटिव 8 36 36 100 1 हो गया, ठीक है 101 का रूट हो गया। अगर 100 मान लें 101 हो गया। तो अभी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम आप क्या करेंगे, सी वेक्टर अपॉन सी कैप, सी वेक्टर अपॉन सी कैप उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये भी मुझे लगता है सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ऐसे अभी जब ये आ जाएगा तो आपने सी मैग्नीट्यूड हमारा सी कैप जो होगा, एक वेक्टर हमेशा ही, अगर मैं इधर लिखता हूँ, देखो देखो सी वेक्टर हमेशा सी कैप इंटू सी होगा, तो जो सी कैप हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन सी हो जाएगा। तो सी वेक्टर तो यही है 8i कैप प्लस माइनस 6j कैप माइनस k कैप अपॉन जो सी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 101। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। अभी वो पूछे a और b वेक्टर, ये एक दो वेक्टर हैं, इसके कोई एक वेक्टर बताओ जो परपेंडिकुलर हो, तो वो वेक्टर तो सी वेक्टर ही होगा, ठीक है। अगर वो बताएं यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर ये हो गया, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल के उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अगर वो पूछे इन दोनों से एक वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर भी है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है। देखो इन दोनों से जो परपेंडिकुलर है वो वेक्टर तो ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर वो उसका कह रहे हैं मैग्नीट्यूड 10 हो, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका सेकंड पार्ट दोबारा भेजूंगा, इतना कर लो पहले।